आप एक ऐसे द्वीप पर फंसे हुए हैं जहां तूफान आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा है और आप मनोरोगियों से घिरे हुए हैं। आप घर वापस आने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे? श्रृंखला को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए आपका स्वागत है, जहां मैं एक गेम या गेम मीडिया का एक टुकड़ा लेती हूं, उसका सारांश बनाती हूं और फिर उसे आपको वापस दे देती हूं। इसमें मैं टॉम रेडर 2013 रिव्यूट पर जाती हूं, जबकि हिमिको सन क्वीन की तलाश में यामाताई द्वीप की तलाश करती हूं। लारा क्रॉफ्ट जिस जहाज से यात्रा कर रही थी वह तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। लॉरा और चालक दल किनारे पर बह गए, लेकिन इससे पहले कि वह उनके साथ फिर से जुड़ पाती, किसी ने उसे बाहर निकाल दिया। क्रॉफ्ट जाग जाती है, बंध जाती है और एक मंदिर के अंदर उल्टा लटका दिया जाता है। वह खुद को मुक्त करने में सफल हो जाती है और अन्य बचे लोगों की तलाश में जाती है, लेकिन उसे केवल एक बैकपैक, एक कैमकॉर्डर, कुछ माचिस और एक 2 तरफा रेडियो मिलता है। लॉरा रात के लिए शिविर स्थापित करती है जब वह धीरज के कप्तान कॉनराड रॉथ को, जिस जहाज पर हम हैं, मदद मांगते हुए सुनती है। रेडियो पर वह उसे बताती है कि उसने जहाज छोड़ने से पहले एक SOS भेजा था। यह कप्तान अपने जहाज के साथ नीचे नहीं गया और वह बाकी चालक दल के साथ संपर्क करने में कामयाब रहा, जो उसके स्थान पर फिर से इकट्ठा होने के लिए सहमत हो गए हैं। अपने रास्ते में लॉरा की मुलाकात उसकी सबसे अच्छी दोस्त सामंथा और एक अन्य जीवित बचे व्यक्ति से होती है, जो मैथियास नाम के चालक दल से नहीं है। सैम क्रू के बाकी सदस्यों से संपर्क करने में कामयाब हो गया था और वहां वह उसे लेने के लिए उनके आने का इंतजार कर रहा था। क्रॉफ्ट बंद हो जाती है और जब वह आती है तो वह बिल्कुल अकेली होती है। वह सैम और मैथियास की तलाश करने के लिए उठती है, लेकिन एक भालू के जाल का शिकार हो जाती है, जिसे देखते हुए यह उन आधुनिक जालों में से एक नहीं है जो रबर से बने होते हैं, जिससे चोट लगी होगी। दल आता है और लारा को जाल से मुक्त करता है, लेकिन सैम उनके साथ नहीं है। जहाज के मैकेनिक जॉकलिन रेयस ने फैसला किया कि उन्हें सैम और रॉथ की तलाश के लिए अलग हो जाना चाहिए। लारा कॉनराड की तलाश के लिए दल के प्रमुख पुरातत्वविद प्रोफेसर जेम्स व्हिटमैन के साथ जाती है, जबकि बाकी लोग सैम की तलाश में जाएंगे। जांच करते समय लॉरा और व्हिटमैन पर द्वीपवासियों के एक समूह ने हमला किया और उन्हें पकड़ लिया। अपने शिविर में वापस क्रॉफ्ट और कैदी इसके लिए दौड़ लगाते हैं। जब वह छिप रही थी तो उसे द्वीपवासियों में से एक ने पाया। वे इसका मुकाबला करते हैं और लॉरा खुद को मुक्त करने, उसकी बंदूक पकड़ने और उसे गोली मारने में सफल हो जाती है। अब व्याकुल लारा जाने के लिए स्वतंत्र है, कमोबेश, लेकिन कुछ नए अदृश्य घावों के बिना नहीं। वह रोथ के पास जाती है, जो जंगली भेड़ियों के झुंड से लड़ने के कारण बुरी तरह घायल हो गया है। कप्तान बेहोश हो जाता है और लॉरा उसके खाने के पैक को ढूंढती है, जिसे भेड़ियों ने ले लिया है क्योंकि उसमें पट्टियां और उसकी मदद के लिए अन्य सामान हैं। आपूर्ति प्राप्त करने और उसे ठीक करने के बाद कप्तान जाग गया, क्योंकि रोथ का पैर टूट गया है और वह जल्द ही कहीं नहीं जा रहा है। मदद के लिए कॉल करने के लिए लॉरा को नाव से ट्रांसमीटर लेना होगा, जो पैक में था, और उसे रेडियो टावर से जोड़ना होगा। रेडियो टावर तक पहुंचने के रास्ते में रेयस अपने संचारक के माध्यम से क्रॉफ्ट से संपर्क करता है। वे अपनी अपनी स्थितियों के बारे में एक दूसरे को अपडेट करते हैं। एलेक्स लॉरा से कहता है कि उसे ट्रांसमीटर को जोड़ने के लिए एक संचार कंसोल ढूंढना होगा। अफसोस की बात है कि समूह के पास सैम के ठिकाने के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वह नियंत्रण कक्ष तक पहुंचती है, लेकिन वह पुराना, कमजोर और काफी बेकार है। क्रॉफ्ट ने क्या करना है इसके लिए एलेक्स से संपर्क किया और उसने उसे बताया कि उसे ट्रांसमीटर को सीधे टावर से कनेक्ट करना होगा। रखरखाव पैनल, जो रेडियो टावर के उच्चतम बिंदु पर स्थित है, लॉरा इसे बनाती है और उस विमान से संपर्क करने में सक्षम है, जो एंडुरेंस से संकट कॉल मिलने के बाद से उनकी तलाश कर रहा था। विमान दिखाई देता है, लेकिन अचानक बिजली उस पर गिरती है और विमान नीचे गिर जाता है। लॉरा कम से कम एक व्यक्ति को पैराशूट से नीचे उतरते हुए देखती है और उसके पीछे चली जाती है। वह उसे द्वीपवासियों में से एक द्वारा मारे जाते देखने के लिए ठीक समय पर उसके पास पहुंचती है। लॉरा ने रोथ को पकड़ लिया और वे उस स्थिति पर चर्चा करना शुरू कर देते हैं जब विमान के सह पायलट का एक संकटपूर्ण कॉल उसके वॉकी टॉकी पर आता है। उन्हें द्वीप पर बुलाने के कारण दोषी महसूस करते हुए वह सह पायलट को बचाने के लिए जाती है। जब वह उसे ढूंढती है तो वह आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है और द्वीपवासियों ने उसे उसके लिए जाल में चारे के रूप में इस्तेमाल किया था। मैथियास वहां है और अपने साथियों को क्रॉफ्ट को मारने का आदेश देता है। वे उसे मार गिराते हैं और चेतना के अंदर और बाहर जाते समय वह देखती है कि द्वीपवासियों पर कुछ विशाल मानव जैसे प्राणियों, रानी के रक्षक ओनी द्वारा हमला किया गया है। जब वह अंततः आती है तो क्रॉफ्ट खुद को मानव लाशों से भरे एक बेहतर कार्यकाल की कमी के कारण एक मांस लॉकर में पाती है। बस अंदाजा है, लेकिन बदबू असहनीय रही होगी। इधर उधर घूमते हुए लॉरा को हिमिको की कब्र मिली, जिससे एक बार और यह साबित हो गया कि वे वास्तव में यमता पर हैं। कब्र का अध्ययन करने पर उसे पता चलता है कि हिमिको के अनुयायियों द्वारा उसके उत्तराधिकारी को चुनने का एक तरीका एक प्रकार का स्वर्गारोहण अनुष्ठान किया गया था। कब्र से निकलने के बाद क्रॉफ्ट अपने रेडियो के माध्यम से सामंथा की आवाज सुनता है। सैम बताता है कि उसका अपहरण कर लिया गया है, उसे किसी पुराने जापानी दिखने वाले महल में रखा गया है और वह कुछ अग्नि अनुष्ठान के बारे में बातें सुनता रहता है।
इससे पहले कि लॉरा अधिक जानकारी प्राप्त कर सके, सैम ने बात काटते हुए कहा कि कोई आ रहा है और उसे छिपना होगा। लॉरा फिर रॉस को बुलाती है, जो उसे बताता है कि वह महल की ओर जा रहा है क्योंकि अन्य लोगों को भी वहीं रखा जा रहा है। एक बार महल के आसपास पहुंचने पर सैम फिर से क्रॉफ्ट से संपर्क करने में सक्षम हो जाता है। लॉरा ने सैम की चीख सुनने से ठीक पहले मदद करने का वादा किया क्योंकि उसे ढूंढ लिया गया और पकड़ लिया गया। महल के रास्ते में क्रॉफ्ट की मुलाकात धीरज के कर्णधार ग्रिम से होती है और उसके और द्वीपवासियों के बीच गतिरोध समाप्त हो जाता है। या तो वह आत्मसमर्पण कर देती है या वे ग्रिम को मार देते हैं, लेकिन बूढ़े आयरिशमैन ने लारा को ले जाने से इनकार कर दिया और वह उनसे लड़ता है। 2 द्वीपवासियों को नीचे गिरा देता है, लेकिन किनारे से गिर जाता है और तीसरा और आखिरी व्यक्ति जीवन बचाने के लिए प्रभावी रूप से मर जाता है। फिर से महल की ओर जाते हुए लॉरा पर हमला होता है और वह खुद को एक तंग जगह में पाती है। तभी अचानक द्वीपवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। रोथ ने उसे पकड़ लिया और उसके पास एक स्नाइपर राइफल है। रोथ लॉरा को कवर करने के लिए सहमत हो जाता है ताकि वह दूसरों को बचाने के लिए महल में जा सके और उनके काम पर जाने से ठीक पहले उनके रेडियो के माध्यम से एक कॉल आती है। उन्हें द्वीप से बाहर निकालने के लिए एक बचाव दल रास्ते में है। एक बार महल के अंदर वह मथायस को अपने अनुयायियों, अपने सोलारी ब्रदरहुड को भाषण देते हुए पाती है। सैम को किसी प्रकार की वेदी में बांध दिया गया है क्योंकि मथायस अपने अनुयायियों से कहता है कि उन्हें अपनी रानी को जगाना होगा और अग्नि अनुष्ठान उन्हें रास्ता दिखाएगा। जैसे ही सोलारी में से एक मशाल लेकर वेदी के पास आता है, लारा कूदती है और सैम को बचाते हुए उसे गोली मार देती है। लेकिन पकड़े जाने और पीटे जाने के बाद मैथियास अपने काम पर लौट आता है, मशाल को वेदी पर फेंकता है और उसमें आग लगा देता है। लेकिन अचानक एक तेज हवा आती है जिससे आग बुझ जाती है। मैथियास एम कहते हैं कि सैम को चुना गया है और सोलारी जल्द ही पुनर्जन्म लेगी। जब उसे उस स्थान पर ले जाया जा रहा था जहां उसे पकड़ा या मारा जाने वाला था, क्रॉफ्ट ने खुद को 2 गार्डों से मुक्त कर लिया, अपना धनुष वापस ले लिया और कूद गई। चट्टानी पुल से वे खूनी पानी, खोपड़ियों और हड्डियों की एक नदी में थे। लॉरा उस स्थान पर पहुंचती है जहां अन्य लोगों को बंदी बनाया जा रहा है और उसके बाद उसके द्वारा सभी गार्डों को मारने के लिए जश्न मनाने की जगह पूरी तरह से बाहर हो जाती है। मेरा मतलब है, मैं समझती हूँ कि वे आपको आपकी इच्छा और हर चीज के खिलाफ रख रहे हैं, लेकिन क्या आपको एक पार्टी देनी होगी? किसी को 4 लोगों की हत्या करते देखने के बाद वह उन्हें मुक्त कराने का रास्ता तलाशने लगती है। क्रॉफ्ट उन्हें मुक्त करने में सफल हो जाती है और फिर वह सैम और प्रोफेसर व्हिटमैन को खोजने के लिए गुफा में वापस महल में चली जाती है। अब जलते हुए महल से गुजरते हुए लॉरा व्हिटमैन के पास आती है, जीवित और आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित। वह बताते हैं कि सोलारी ने उन्हें खतरे के रूप में देखना बंद कर दिया था और उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे रहे थे। लॉरा उस कमरे में जाती है जहां प्रोफेसर ने बताया था कि सैम को कहां रखा गया है, जबकि वह पीछे रहता है। मैथियास के अंदर लुकअप के रूप में सेवा करते हुए सैम से बात कर रहा है, उसे बता रहा है कि उसे चुना गया है और ये कितना बड़ा सम्मान है। वह आगे कहता है कि वे सभी यामाताई पर फंसे हुए हैं, लेकिन सैम के पास उन्हें छुड़ाने की शक्ति है। सोलारी भाई मथायस को सूचित करने के लिए आता है कि आग ने सब कुछ निगल लिया है और दूसरी लड़की बच गई है। पंथ नेता चीजों को सुलझाने के लिए उसके साथ निकल जाता है। सैम को एक गार्ड के साथ अकेला छोड़ देता है। क्रॉफ्ट ने उसे गोली मार दी और दोनों लड़कियां गले लग गईं। बाहर निकलते समय लॉरा ने व्हिटमैन को चलते हुए पाया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे और मैथियास उसके पीछे बंद था। लड़कियां सिंहासन कक्ष में वापस भागती हैं, जहां सैम के दौड़ते ही निकास द्वारों में से एक ढह जाता है। जैसे ही सैम भागती है, क्रॉफ्ट सोलारी से बचने के लिए पीछे रुक जाती है। लॉरा सैम को पकड़ती है और उससे कहती है कि वह रोथ को ढूंढे और बचाव चॉपर पर न चढ़े। लॉरा को बचाने के लिए रोथ बचाव चॉपर के साथ आता है। ठीक उसी समय वह चिल्लाना शुरू कर देती है कि उन्हें उतरना होगा, अन्यथा तूफान हेलीकॉप्टर को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। रोथ सहमत हैं और कहते हैं कि वे दूसरों को पीछे नहीं छोड़ सकते। तभी हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है, जैसा कि लारा ने चेतावनी दी थी। जब रोथ आता है तो वह एक हेलीकॉप्टर ब्लेड के नीचे फंसा हुआ है और क्रॉफ्ट उससे कुछ फीट की दूरी पर बेहोश है। वह उसके पास जाता है और उसे पुनर्जीवित करता है, लेकिन जैसे ही वे दूर जा रहे होते हैं, मैथियास कुछ सोलारी के साथ आता है। रोथ ने सोलारी में से 2 को मार डाला, लेकिन उनके नेता को मारने से पहले ही उसकी गोलियां खत्म हो गईं। जैसे ही मैथियास उन पर टॉमहॉक फेंकता है, रोथ लॉरा की रक्षा के लिए घूमता है और कुल्हाड़ी को पीछे ले जाता है। फिर वह दूसरी पिस्तौल लेकर घूमता है और सोलारी के शेष हिस्से को मार देता है, लेकिन मैथियास भाग जाता है। बाद में दल लारा को रोथ की लाश के बगल में बैठा हुआ देखने के लिए आता है। रेयस का कहना है कि समुद्र तट पर एक पीटी नाव है और उन्हें द्वीप से बाहर निकलने के लिए उसे ठीक करने में सक्षम होना चाहिए।
लॉरा विरोध करती है कि वे नहीं जा सकते, कि कुछ उन्हें जाने नहीं देगा। रेयस यह कहते हुए भड़क गई कि लॉरा को थोड़ी नींद की जरूरत है, लेकिन जोना और एलेक्स इस बात से सहमत हैं कि द्वीप पर निश्चित रूप से कुछ ऐसा हो रहा है जो सभी तर्कों को खारिज करता है। हर चीज का विश्लेषण करने के बाद लॉरा ने अनुमान लगाया कि सूर्य रानी और तूफानों को जोड़ा जाना चाहिए। महल के नष्ट होने से पहले उसने मथियास के कमरे से जो नक्शा लिया था, उसका उपयोग करते हुए उसे एक छिपी हुई नदी का प्रवेश द्वार मिलता है जो एक अनुष्ठान कक्ष की ओर जाता है, जहां उसका मानना है कि तूफानों को रोकने का उत्तर निहित है। योजना उस नाव का उपयोग करने की है जिसे रेयस अंतर्देशीय अनुष्ठान कक्ष में जाने के लिए ठीक कर रहा है ताकि वह तूफानों को रोक सके। वह समुद्र तट पर चालक दल के साथ वापस मिलती है, शून्य से इलेक्स, जो धीरज के मलबे को पाने के लिए गया था। लॉरा नाव को ठीक करने में मदद करती है, तभी अचानक हिटमैन अंदर आता है, मदद के लिए चिल्लाता है और अपने पीछे गोली मारता है। क्रॉफ्ट ने प्रोफेसर पर सोलारी को समुद्र तट पर उनके पास ले जाने का आरोप लगाया, जैसे उसे संदेह है कि उसने महल में ऐसा किया था जब वह सैम को बचा रही थी। तनाव बढ़ जाता है, लेकिन योना सभी को शांत करने और संयम बनाए रखने में कामयाब हो जाता है। लॉरा ने जाने और इलेक्स की मदद करने का फैसला किया। औजार ढूंढते हुए वह उसे रेयस टूल्स के साथ सहन शक्ति में पाती है। फंस गया, उसका पैर टूट गया और सोलारी ने उसे घेर लिया। एलेक्स लॉरा को उपकरण लेने और खुद को बचाने के लिए मना लेता है। वह चली जाती है और फिर वह गैस का रिसाव शुरू कर देता है, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला बन जाती है जो बची हुई सहन शक्ति को नष्ट कर देती है, जिससे वह और सोलारी डूब जाते हैं। शिविर में वापस रेयस और हिटमैन नाव के ठीक हो जाने पर उसमें से जाने के बारे में बात करने लगते हैं, लेकिन लॉरा कहती है कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वह कुछ खंडहरों की जांच करने जा रही है जिनके बारे में उसने पढ़ा है, और रेस उसे बताती है कि एक बार जब वे जाने के लिए तैयार हों, वे उसके साथ या उसके बिना जा रहे हैं। लारा खंडहरों में पहुंचती है और अंदर उसे एक जापानी जनरल की लाश मिलती है। जनरल की तलवार की मूठ में उसे हिमिको को संबोधित एक नोट मिला। नोट में बताया गया है कि अग्नि अनुष्ठान कैसे विफल रहा, क्योंकि अनुष्ठान का हिस्सा बनने वाली पुजारिन ने अनुष्ठान होने से पहले ही आत्महत्या कर ली। अब हिमिको की आत्मा एक क्षयकारी शरीर में फंस गई है और उसका गुस्सा यमाताई पर तूफान ला रहा है। तूफानों को रोकने के लिए उन्हें हिमिको के शरीर को नष्ट करना होगा। समुद्र तट पर वापस जाते समय लारा को उसके रेडियो पर रेयस का फोन आता है। उन पर हमला हो रहा है। जब तक लारा वहां पहुंचती है, लड़ाई खत्म हो चुकी होती है और हिटमैन सैम को वापस मैथियास के पास ले जाता है। अंततः क्रॉफ्ट रेयस को उसकी योजना को सफल बनाने के लिए मनाने में सफल हो जाती है। अब वे एक अनुष्ठान कक्ष खोजने के लिए नदी के माध्यम से अंतर्देशीय की ओर प्रस्थान करेंगे। जो कुछ भी अंदर है वह तूफानों को नियंत्रित करता है और सैम को वापस लाता है। लॉरा अनुष्ठान कक्ष में जाती है, जबकि जोना और रेयस प्रवेश द्वार की रखवाली करते हुए नाव पर पीछे रहते हैं। जैसे ही वह मठ पहुंचती है, लारा हिटमैन, मैथियास और सैम को उसके प्रवेश द्वार की ओर जाते हुए देखती है। सामने 2 ओनी खड़े हैं। मथायस बताते हैं कि वे तूफान रक्षक, रानी के निजी रक्षक हैं और वे नई रानी से परिचय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिटमैन उनके पास आता है, तूफान गार्ड उस पर हमला करता है और मैथियास उनके पीछे से खिसकने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है। सैल्मन टो के साथ लारा को मठ के अंदर तक एक वैकल्पिक मार्ग मिल जाता है और वहां उसे स्टॉर्म गार्ड की सेनाएं मिलती हैं, जो मठ के अंदर एक घुसपैठिए को पाकर जरा भी खुश नहीं होती हैं। लॉरा को अग्नि अनुष्ठान को दर्शाने वाला अनुष्ठान कक्ष मिलता है और वह अंततः समझती है कि अनुष्ठान शक्ति को स्थानांतरित नहीं करता है, यह एक आत्मा को स्थानांतरित करता है। पुजारियों ने अपने जीवन और शरीर का बलिदान दिया ताकि हिमेको जीवित रह सके और अपने लोगों पर शासन कर सके। लॉरा मठ के शीर्ष पर सैम और मैथियास से मिलती है। वहां मथायस ने सन क्वीन को पुकारते हुए कहा कि वह उसके लिए एक नया बर्तन लाया है और हिमिको अपनी आत्मा को सैम के शरीर में स्थानांतरित करना शुरू कर देता है। लॉरा इसे केंद्रीय क्षेत्र में ले जाती है जहां स्थानांतरण हो रहा है, मैथियास को मारती है और सैम को बचाने और पागलपन को समाप्त करने के लिए समय पर हिमिको को समाप्त कर देती है। लॉरा सैम को पीटी नाव पर वापस ले जाती है और बचे हुए 4 लोग अंततः यामाता को छोड़ सकते हैं। और ये 2013 टॉम रेडर रिब्यूट की कहानी है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे द्वीप में अचानक फेंके जाने से बच सकते हैं? मुझे आशा है कि आपको वीडियो में लारा के एडवेंचर को देखकर मजा आया। लाइक बटन पर क्लिक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया, ऐसे और मजे से भरे एडवेंचर वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी।